हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल मानस द ह्यूमन माइंड। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सन्नितेश। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सर को क्या हो गया है, बहुत ही लो लोग फील कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स मूड में हूं, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना, ये क्या है, बहुत लंबा होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज हम करने वाले हैं टारगेट मैथमेटिक्स 2026 का हम थर्ड पार्ट। और जैसा आपको पता है कि हम इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो 10 + 10 टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। और आपको बता दूं, इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुझे टाइम लगेगा आपके साथ, क्योंकि मुझे सिर्फ सॉल्व नहीं करवाना है, मुझे आपके साथ सॉल्व भी करना है और आपको जो कंसेप्ट है वो रिकॉल करने हैं, जिससे आपका जो अपकमिंग एग्जाम है वो बहुत अच्छे से जाए। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का हो सकता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन करवाने में, टोटल 20 क्वेश्चन करवाने में मेरे को हार्डली 1 आवर से ज़्यादा ही समय लगेगा। ठीक है, टाइम कितना लगेगा ये मुझे नहीं पता। हाँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं शॉर्ट में आपको समझाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास भगवान जी का नाम लेके। ठीक है, और एक बात बताऊं, जब भी कुछ अच्छा काम करें राधा राधा बोलिए, या जो भी आप जिस भगवान को मानते हैं उनको ज़रूर आप याद करिए। ठीक है, मेरे लिए तो राधा रानी सबसे बड़ी हैं। तो चलो, क्योंकि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जिस पोजीशन पे काम कर पा रहा हूँ, वो मेरी राधा रानी की कृपा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो मैं सेलेक्ट कर लूँ पेन कलर। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन, the first question is, by selling a TV for rupees 24,000 rupees, a shopkeeper makes a profit of 20%. So we have to find the cost price of TV. तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट लॉस का है। और इस क्वेश्चन में आप अगर देखते हैं तो इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है ₹24,000, करेक्ट। और जब वो 24,000 में उस टीवी को बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट को हम बोल सकते हैं गेन परसेंट। कितने का? 20% का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट दिया हुआ है, करेक्ट। और हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्राइस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला फॉलो करेंगे, दैट इज CP इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, मैं इसको G% लिख दे रहा हूं, इनटू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बच्चों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बिना फॉर्मूला के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस आपका जो गेन परसेंट है वो क्या है बेटा? 20। तो हम यहाँ सिर्फ 20 लिखेंगे, इनटू सेलिंग प्राइस कितना है? 24,000, करेक्ट। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपको याद होना चाहिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इस 100 और 100 को कैंसिल आउट मत कर दिएगा, सबसे पहले इनको ऐड करिएगा। तो जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 100 अपॉन 120, 100 प्लस 20 120 इंटू 24,000। अब हमको क्या करना है, यहाँ से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट। अब ये आप देखिए, ये 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24, और यहाँ से क्या बच गया? 20 लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका 200। अब आपको क्या करना है, जो कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ क्या बच रहा है बच्चों? 100। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 इंटू, और ये 200 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20000, करेक्ट। तो फाइनली जो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा वो होगा ₹20,000, करेक्ट। देख लीजिए, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले याद रखना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विथ फिगर। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको क्या एक्सप्लेन करना है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो
तो इस क्वेश्चन को हम दो स्टेप में समझ सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन। इसका मतलब ये कब बनेगा, कैसे ये फॉर्म होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करना है तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, टू पैरेलल लाइंस होने चाहिए, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस होने चाहिए। तो हमारे पास कितने लाइन हो गए, टू, और ये दोनों क्या है, पैरेलल, हम नाम दे देते हैं एल एंड एम, ठीक है। अब इन दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये जो थर्ड लाइन है इसको हम टी से शो करेंगे बिकॉज इट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमेशा याद रखना कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो कब बनेगा, जब कोई दो लाइन पैरेलल हो और उसे कोई थर्ड लाइन क्या करे, कट करे, इंटरसेक्ट करे, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तो मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मेशन, ठीक। अब इसका आप ये समझ लीजिए कि ये तो फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहां है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, आप देखो यहां एक चीज लिखा हुआ है इंटीरियर। तो इंटीरियर का मतलब होता है ये जो लाइन L है और ये जो लाइन M है, इन दोनों के बीच में बनेगा, इन बिटवीन हम बोल सकते हैं। इंटीरियर का मतलब होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन ऑफ L एंड M, करेक्ट, इनके बीच बनेगा। तो यहां पे देखो कितने एंगल्स बन रहे हैं, तो देखो यहां बन रहा है 1 2 3 4, तो टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो 4 एंगल्स बनते हैं, आप नेमिंग कर लीजिए 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। अब ये दो लाइन के बीच में कितने एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहे हैं। अब ये 4 एंगल्स चारों के चारों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, फिर से बता रहा हूं, चारों एंगल्स आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा याद रखना, अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, अपोजिट टू ईच अदर, करेक्ट। तो अगर हमारे पास ये 4 एंगल हैं तो इसमें अपोजिट कौन है, तो देखिए अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 के अपोजिट कौन है, 3, तो हम बताएंगे 1 एंड 3 आर क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। और इसी तरह ये जो 2 और 4 है ये भी क्या हो जाएगा, आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो ये हो गया फॉर्मेशन और ये आपका हो गया पोजीशन, ठीक। अब आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, राइट, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 और 3 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब हुआ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और ये आपको याद रखना है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, करेक्ट। आप चाहें तो अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। माय डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर एक्सपोनेंट का है, और आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये दिया हुआ है 3/5 टू द पावर 3, और हम इसको क्यूब बोल सकते हैं, इनटू 3/5 टू द पावर -6, राइट, विच इज इक्वल्स टू 3/5 टू द पावर 2x - 1। और इस क्वेश्चन में हमको इस x भाई साहब का क्या करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है, प्यारा सा भैया है उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये एक लॉज से बनेगा, आपको पता है, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, टोटल 5 होते हैं, आपके चैप्टर में दिया है, एक और होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, हायर क्लासेस में जाएंगे तो और आपको रूल्स पढ़ने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये हम इस लॉ से बना सकते हैं, दैट इज a/b टू द पावर m into a/b to the power n, which is equal to
a अपॉन b टू द पावर m प्लस n के फॉर्मूला से बना सकते हैं, लॉ से बना सकते हैं। और ये क्या है, देखो अगर बेस क्या है, देखो a अपॉन b, बेस क्या है, सेम है, करेक्ट। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के बीच में। तो क्या करते हैं, जो बेस है हम उसको कॉमन लिखते हैं, राइट। और ये जो पावर होते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये जो लॉ है इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो मैं डायरेक्ट, अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो 3/5 क्यूब इंटू 3/5 टू द पावर -6, अगर हम ये रूल लगाएं तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, दैट इज 3/5 टू द पावर 3 प्लस -6। मैंने बताया ना पावर क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, विच इज इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2x - 1। यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3/5 टू द पावर क्या हो जाएगा, -3। किसके रूल से भाई, इंटीजर के रूल से, करेक्ट। विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/5 टू द पावर 2x - 1, करेक्ट है। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। अब दोनों में बेस क्या है, सेम है, और हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये x कहाँ है, पावर में है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल हम सिर्फ पावर को लिखेंगे, ठीक है, बेस को हटा देंगे। तो वी कैन राइट -3 इक्वल टू 2x - 1, और इससे आपके क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेथड ही है, राइट। देन हम क्या करेंगे, इस माइनस को 1 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -3 + 1। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है तो ये मेथड आप जानते होंगे, इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब -3 + 1 क्या हो जाएगा, दैट इज -2, ठीक है, -3 + 1 -2 इक्वल टू 2x। और जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो -2/2 इक्वल टू x, और देयरफॉर अगर हम x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा x इक्वल टू -1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, याद रखना समय लगेगा, है ना, पढ़ाते पढ़ाते फिर गला सूखेगा ही है, कंटिन्यू अगर आप बोलेंगे ना तो गला सूखेगा ही सूखेगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए फटाफट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, दैट 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:9। 2 नंबर हैं रेशियो के फॉर्म में हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जो 2 नंबर हैं हम उसको ले लेते हैं। तो मान लो तुम्हारा जो फर्स्ट नंबर है वो हो जाएगा क्या, 5x, करेक्ट। और जो आपका सेकंड है वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 9x, करेक्ट। ये 2 नंबर हैं और दोनों क्या है, रेशियो के फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज 5x इज टू 9x, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या बोलता है कि इसके हर टर्म से आपको कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है। इसका मतलब हुआ वी कैन राइट 5x - 3 इज टू 9x - 3। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों टर्म से आपको क्या माइनस करना है, -3। तो जब आप -3 को माइनस करते हैं दोनों टर्म से, तो ये क्या बन जाता है, ये रेशियो बन जाता है 1:2, दैट मीन्स 1:2, करेक्ट। समझ में आया आपको। चलिए तो बात को समझना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। अब आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, आपने ये पढ़ा है कि हम रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। सो वी राइट 5x - 3 अपॉन 9x - 3 विच इज इक्वल्स टू 1/2। यानी हम LHS और RHS दोनों को किस में कन्वर्ट कर लिए, फ्रैक्शन में।
अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ ये जो 2 है, ये 2 का मल्टीप्लाई दिस 5x माइनस 3 से होगा। याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और इसी तरह हम क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9x माइनस 3 से करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 5x माइनस 3 से, 1 का मल्टीप्लाई 9x माइनस 3 से करेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो 2 5 जा 10x माइनस 2 3 जा 6। इन द सेम वे 1 इंटू 9x एंड 1 इंटू माइनस 3 अब हम क्या करेंगे, जो x टर्म्स हैं उसको LHS या RHS में एक साथ लेंगे, और जो विदाउट x टर्म्स है उसको भी हम अरेंज करेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे 10x, ये भाई साहब है ना जो 9x, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9x, ये आपको पता होगा। देन ये हो गया माइनस 3। अब ये माइनस 6 को अगर हम इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस 6। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 10x माइनस 9x x, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 3। तो x इक्वल टू हो गया 3, करेक्ट। अब मेरी बात को समझना, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक। अब हमको क्या करना है, नंबर निकालना है। तो जो आपका फर्स्ट नंबर है वो क्या है भाई, ये 5x है, ठीक है, तो 5x। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 3, पुट कर दीजिए। 5 3 जा कितना हो गया, 15। इसी तरह सेकंड क्या है आपका, ये है आपका 9x, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 27। तो आपका फर्स्ट नंबर हो गया 15 और दूसरा नंबर क्या हो गया, 27। तो बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। हाँ, हो सकता है यहाँ सब्ट्रैक्ट है, हो सकता है आपको ये एडेड करके भी पूछ सकता है। तो दोनों का क्या है, मेथड सेम है, ध्यान रखिएगा कैसे हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने क्वेश्चन हो गए, 4। थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। ओह ये ब्लैंक हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। और एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं इसका इजी मेथड बताऊंगा, ठीक है। क्या बोलता है, इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ टोटल एग्जामिनी पास्ड, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 392, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक एग्जाम हुआ, जैसे आपके एग्जाम हो रहे हैं, और उस एग्जाम में जितने बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने के लिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जामिनी। और जो एग्जाम ले रहा है, हम लोग एग्जाम ले रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, एग्जामिनर। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे क्या हुआ, बैठे, बहुत सारे एग्जामिनी बैठे, उसमें से 72% क्या हो गए, पास, और फेल कितने हैं, 392। अब क्वेश्चन को समझो, जो पास है पासिंग परसेंटेज दिया है बट फेलियर नंबर दिया है, दिस इज द डिफरेंट, राइट। और हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी निकालना है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ट्रिक। अगर पासिंग परसेंटेज दिया है और नंबर ऑफ फेलियर दिया है तो 2 डिफरेंट यूनिट है भाई, 2 डिफरेंट यूनिट है, इसको हमको सेम करना पड़ेगा। और जब आप इसको सेम कर लेंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरी बात को समझना, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी है, ठीक, उसको हम ले लेंगे x ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x, ठीक। चलो अब एक बात बताओ, टोटल एग्जामिनी को हम क्या मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं ना, 100%। अब 100% में 72% क्या है, पास है। तो जो आपका परसेंटेज ऑफ क्या है, पासिंग है, वो कितना है आपका, 72%। तो क्या हम परसेंटेज ऑफ फेलियर निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर हम टोटल 100 मान लें
तो उसमें से 72 को माइनस कर दो, सीधा सीधा। तो जब माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 7 गया 2, तो 28%। तो ये हो गया फेलियर, 28% क्या हो गया, फेलियर, करेक्ट। तो अब हमने क्या किया, ये यहाँ 392 है, इसको हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया। अब ये जो 28% है ये टोटल का है, यानी कि ये जो 28% फेलियर है ये x का है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 28% ऑफ x। 28% ऑफ x कितना है आपका, 392। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वी कैन राइट 28/100 इनटू ये x हो गया इक्वल टू, मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, दैट इज 392, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो 100 भाई साहब हैं इसको इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा 28 इंटू एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 392 इंटू 100, राइट। इन द सेम वे अब हमको x की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको भेजेंगे इधर, तो हो जाएगा x इक्वल टू 392 इंटू 100 अपॉन 28, राइट। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी मिल जाएंगे। तो चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, किससे भाई, 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 6 जा 12, फिर ये 190 से, फिर 2 से काटिए, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो ये क्या बच रहा है आपका 14 इंटू 100, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1400। तो इस एग्जाम में टोटल कितने स्टूडेंट बैठे थे, 1400 बैठे थे, करेक्ट। अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। तो अगर ये क्वेश्चन आता है या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये सिंपल सा मेथड है, 100% में से इसको माइनस कर लीजिए, निकाल के आप कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत इजी होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। द क्वेश्चन इज, अ veranda is 40 meter long and 15 meter broad. Very good. It is to be paved with the stones each measuring 6 decimeter by 5 decimeter. Find the number of stones required. अब ये जो क्वेश्चन है आपको याद आ रहा है कौन से चैप्टर का है, आपके एक चैप्टर है मेंसुरेशन, वहाँ का है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो डरोगे तो कुछ होगा नहीं, चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, फेस तो करना पड़ेगा भाई, सीधी सीधी बात है। और जब तक लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते हैं ना, मज़ा नहीं आता है। वो ज़िंदगी ही क्या जो आसान हो, मज़ा तो तब है जीने में जब दुश्मन जहान हो। चलो अब चलते हैं। अ वेरेंडा इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। अब इस क्वेश्चन को आप समझो ना क्या बोलता है, पहले मैं थोड़ा फिगर समझाता हूँ, दिस क्वेश्चन विल टेक टाइम। एक्चुअली एक वेरेंडा है, वेरेंडा का मतलब होता है मान लो एक गलियारा है, तो जब गलियारा है तो उसका एक फ्लोर होगा, तो मान लो ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर है। तो ये जो फ्लोर है आपको कौन से शेप में दिख रहा है, रेक्टेंगल में, तो ये इसका क्या हो गया लेंथ, और ये इसका क्या हो गया ब्रेथ हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, लेंथ दिया हुआ है कितना 40 मीटर, करेक्ट, लेंथ कितना दिया है 40 मीटर, राइट, और ब्रेथ कितना दिया है 15 मीटर। बात को समझना, अभी मैं इनिशियल समझा रहा हूं, लेंथ और ब्रेथ दिया है, करेक्ट। अब क्या बोलता है, इस फ्लोर में हमको क्या लगाना है, स्टोन लगाना है, और स्टोन का शेप दिया है, स्टोन का लेंथ दिया है, ठीक है, ये याद रखना वेरेंडा का है, और हम ये लेंथ दिया हुआ है किसका भाई, स्टोन का, तो ये दिया है 6 डेसीमीटर, और ये दिया है ब्रेथ आपका 5 डेसीमीटर। अब हमको पता करना है कि अगर इस वेरेंडा में हम इस डायमेंशन का हम क्या लगाएं, स्टोन, मान लो ऐसे लगा रहे हैं, ये आपका क्या है 6 है और ये 5 है, फिर इसी तरह लगा रहे हैं तो ये 6 है 5 है, इसी तरह लगा रहे हैं तो 6 5 है, ऐसे लगा रहे हैं,
बात को समझना। तो कितने स्टोन आएंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं जो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। आप देखो यहाँ मीटर और मीटर है, यहाँ डेसीमीटर डेसीमीटर है, दोनों के यूनिट्स क्या हैं, डिफरेंट। और अगर यूनिट्स डिफरेंट हैं तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको सेम करना पड़ेगा। तो मैं आपको एकदम इजी बता देता हूं, आपको क्या करना है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वेरेंदा, है ना। थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं कि जल्दी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज A इक्वल्स टू एल इंटू बी। अब क्या करना है, मेरी बात समझ, ये 40 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 इंटू 100, सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 4000 सेंटीमीटर। तो आप यहां लिख लीजिए दैट इज 4000 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितना है आपका, अगर ये 15 है तो 15 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1500, 1500 सेंटीमीटर। करेक्ट, क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज बता रहा हूं, इसको आप कैलकुलेट मत करिएगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लाई कर देने तो फिर गए फिर टाटा बाय बाय। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, 4000 इंटू 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। अब अपन को क्या करना है, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ वन स्टोन, एक स्टोन का एरिया निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। ठीक, अब क्या हो गया यहाँ पे, अब याद देखो ये डेसीमीटर है ना, तो याद बता दे रहा हूं, याद रखना बेटा कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ 6 डेसीमीटर लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है 5 डेसीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू 60 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब अपन को क्या करना है, थर्ड स्टेप में समझो, थर्ड स्टेप में हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टोन निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टोन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ वेरेंदा है उसको एरिया ऑफ स्टोन से डिवाइड कर दीजिए, सीधा सीधा। ठीक है, तो एरिया ऑफ वेरेंदा क्या है, देखो ये है आपका 4000 इंटू 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, यहां क्या हो गया ये 60 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, यही एकदम प्रॉपर वे है, पहले बता दे रहा हूं, दिस कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, 5 1 जा 3 टाइम्स कैंसिल आउट। अब इसको कट करिए तो 2 3 जा 6, ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 2000, दिस 3 एंड 3 कैंसिल आउट, एट फाइनली कितना मिल रहा है हमको 2000। तो हमको कितने स्टोन की जरूरत है भाई, हमको जरूरत है 2000 की। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार आप देख लो, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आप देख लो, ठीक है, कोई मुझे हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, टाइम लगेगा चलेगा। कैसे किए समझ में आया, ठीक है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये भाई बहुत ट्रिकी रहते हैं, याद रखना बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहते हैं, और आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पता है कहाँ का है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। और आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्लास 7 में आपको 3 एप्लीकेशंस पढ़ने थे, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का क्या है, कॉम्बो पैक है, ठीक है। चलो तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें ना, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक है वर्टिकल कॉलम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
तो अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पार्ट टू पार्ट करते हैं। पहले मैं देखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड है कि नहीं मेरे पास। हाँ मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है, तो अपन थोड़ा सा लेंगे टाइम। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय विच मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड। अब मेरी बात समझो, मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं कई बार आपको बोलता हूँ ऑनलाइन में, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं एक आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो बाय हॉरिजॉन्टल मेथड, तो बाय हॉरिजॉन्टल मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इन दोनों का सम निकालेंगे, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 8a माइनस 6a, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, इट मस्ट बी स्क्वायर ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे भी इसको आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, ठीक, स्क्वायर। तो 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। इसको ऐड करना है किसके साथ, माइनस 10a माइनस 8 प्लस ये हो जाएगा 8a स्क्वायर, करेक्ट। अब आपने एडिशन पढ़ा है, उसका मैं आपको एक रूल बताता हूँ। बेटा हमेशा याद रखना, हाथ जोड़कर विनती है कि जब आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो हमेशा लाइक टर्म्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, अनलाइक टर्म्स कभी ऐड नहीं होते हैं। तो अपन को क्या करना है, अपन को जितने भी लाइक टर्म्स है उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा टर्म अरेंज करेंगे, ए टर्म्स। तो यहाँ है 8a और यहाँ है आपका माइनस 10a। और आपको एक बात बता दूं, जब आप टर्म्स अरेंज करेंगे तो उसके साथ जो भी साइन है उसको भी आपको लिखना है। बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं, क्या कि हमेशा लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपको साइन को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 8a, यहां से हम क्या लिखेंगे, माइनस 10a, ये चीज को याद रखना है। अब हम किसको अरेंज कर रहे हैं, ए स्क्वायर टर्म। तो ए स्क्वायर टर्म में क्या है, माइनस 6a स्क्वायर, और ये आपका क्या है, प्लस 8a स्क्वायर। अब हम यहां से कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 9, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, माइनस 8। इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, लाइक टर्म्स अरेंज करने हैं विथ देयर साइन। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको सॉल्व कर रही हैं। तो जब आप सॉल्व करते हैं तो 8a माइनस 10a, आपने इंटीजर का रूल पढ़ा है, ये हो गया आपका प्लस 8 और ये हो गया माइनस 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस 2, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो गया माइनस 2। अब ये a है तो कॉमन लिख लीजिए। इसी तरह अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस 8। जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, प्लस 2, अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये हो गया आपका प्लस 2, क्या हो जाएगा, कॉमन लिख लीजिए a स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपका प्लस 1। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आंसर कंप्लीट नहीं है। अब क्या करना है, इसको किससे माइनस करना है, फ्रॉम माइनस 3। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ, माइनस 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1। यहाँ मैं लिख लेता हूँ दैट माइनस 2a, ये हो गया आपका माइनस 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1। एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, चलो ये आया है माइनस 2a, ओके। और अब हम यहाँ लिखेंगे, अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किससे, देख लो अच्छे से, माइनस 3 से, ठीक है। आई वॉज चेकिंग माइनस 3। अब ये हो गया, और अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम हॉरिजॉन्टल मेथड लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमको लिखना है माइनस 3, ठीक, याद रखना। इस माइनस 3 को ब्रैकेट में ले लो। आप क्या कर रहे हैं भाई, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1। एक बात बता रहा हूं, जब आप ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे ना, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, और आपको ब्रैकेट ओपन करने का रूल पता होगा, दैट हम इसको तो एज इट इज लिखेंगे माइनस 3, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। और आपको ये पता है कि अगर किसी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस साइन है और जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अगर ये माइनस 2a है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 2a।
अगर ये प्लस 2a² है तो क्या बन जाएगा -2a², और अगर ये +1 है तो क्या बन जाएगा -1। अब आप क्या करिए, सॉल्व करिए, तो -3 और -1 कितना बन जाएगा -4। इंटीजर के रूल से यहाँ क्या लिखिए, +2a -2a²। अब आप चाहें तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, तो हम लिखेंगे इसको -2a² +2a और ये हो जाएगा -4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, वेरी गुड। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। वाओ, वेरी नाइस। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपको पता है कौन से चैप्टर का है? ये आपके यूनिटरी मेथड का है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है पहले समझो। A military camp has provision for 630 men to last for 25 days. Next, how many men must have to transfer to another camp so that food lasts for 30 days? क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, समझ में तो आया नहीं होगा, अक्सर तो यही होता है ना। चलो समझाता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। देखो क्या है, आप जानते हो मिलिट्री, वहाँ एक कैंप लगा ना, तो मिलिट्री कैंप में क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। तो भैया जो सोल्जर हैं, तो कितने सोल्जर हैं भाई, 630, और उनके लिए क्या आया है, राशन आया है। प्रोविजंस को बोलेंगे राशन, उसमें सब इंक्लूड होता है। तो ये जो राशन है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 25 डेज में। अब ये पूछ रहा है कि मैं 630 में से कितने लोगों को दूसरे जगह भेज दूं कि जो मेरा राशन आया है वो कितने दिन में कंप्लीट हो, 30 दिन में कंप्लीट हो। क्वेश्चन ये है, फिर से बात को समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मिलिट्री कैंप है, वहां 630 लोग हैं, और उनके लिए जो राशन है वो 25 दिन में खत्म हो जाएगा। अब मेरे दिमाग में क्या खुराफात चल रहा है कि कितने लोगों को दूसरे जगह भेज दूं कि जो राशन है वो राशन क्या हो जाए, 30 दिन में खत्म हो। तो हमको नंबर ऑफ क्या निकालना है, पर्सन निकालना है जिसको मैं वहां भेज सकूं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉलो करेंगे बॉक्स मेथड, ठीक है, बता रहा हूं बॉक्स मेथड। आप चाहें तो इसको स्टेटमेंट मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे को तो कन्वीनियंट लगेगा बॉक्स मेथड। अब इसमें क्या करना है, आप ऐसे एक बॉक्स बनाइए, ठीक है, ये आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए, करेक्ट। अब यहां पे क्या लिख लीजिए, आप लिख लीजिए मैन, कितने मैन हैं, और यहां क्या लिख लीजिए, डेज, ठीक। यानी इन दो कॉलम में हम क्या भरेंगे, नंबर ऑफ मैन, और यहां क्या भरेंगे, नंबर ऑफ डेज। तो यहां कितने हैं, 630, तो ये हो गया 630। 630 के लिए कितने दिन में खाना खत्म हो रहा है, 25 डेज में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने में ट्रांसफर करूं कि हमको 30 डेज लगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 30 डेज के लिए भी हम नंबर निकालेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ x, कुछ इस तरह से आपको भरना पड़ेगा, मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं, ठीक है, राइट। अब हमको क्या करना है, मेरी बात को समझना। ये जो 630 है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये जो बॉक्स है ना, इसको हम बोलेंगे क्या, a, और ये जो 25 है इसको हम बोलेंगे b, ठीक। अभी मैं मेथड बताता हूं। ये जो x है इसको बोलेंगे हम c, और ये जो है 30 हम इसको बोलेंगे d। ये बॉक्स के नेम है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे इनवर्स, ठीक है, इनवर्स मेथड लगाएंगे, करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू इनवर्स मेथड क्या है ये बता देता हूं। ये जो मैंने ABCD करवाया है ना, ये इसी से रिलेटेड है। तो जो इनवर्स है उसका जो मेथड होता है वो होता है A/C, करेक्ट, इक्वल टू हो जाएगा दैट इज D/B। ये याद रखना, ये इनवर्स का मेथड होता है, A/C इक्वल टू D/B, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो A कितना है, 630, C कितना है आपका x, इक्वल टू D कितना है आपका 30, और B कितना है आपका 25। ये हमने वैल्यू पुट किया है, आप चेक कर सकते हैं। अब बेटा क्या करेंगे, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया 630 इंटू 25 इक्वल टू, ये हो जाएगा x इंटू 30।
अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो हम इस 30 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 630 इंटू 25 अपॉन ये हो गया 30 विच इज इक्वल्स टू x। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू x। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो चलो भैया थोड़ा रफ भी कर लेते हैं, अपन को क्या है। और एक बार बताऊं, बीइंग अ टीचर आई एम डूइंग दिस मच हार्ड वर्क, सो यू हैव टू डू मोर देन दैट ऑफ मी, मेरे से ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 1 इंटू 5 5, 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5, तो कितने हो गए 5 2 5, 525, करेक्ट। अब क्या करना है, ये मिल गया आपका 525। अब फाइनल हमको क्या करना है, टोटल हमारे पास इनिशियल कितने थे 630, यहां कितने आए 525, इनको माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 10 माइनस 5 5, ये हो गया आपका 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 5 1, 105। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने आदमी लोग को, कितने सोल्जर लोग को मैं ट्रांसफर करूं कि जो मेरा खाना है वो 30 दिन का हो जाए। तो ये जो खाना होगा के लिए आपको कितने लोगों को भेजना पड़ेगा, 105 लोगों को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और एक बार बताऊं, इससे इजी मेथड नहीं है, बता दे रहा हूं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आपको इनवर्स वेरिएशन से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है भाई साहब, ये आपको पता है कौन से चैप्टर का है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स का, ठीक है। आपने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स में, आपके चैप्टर में 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी थी। पहला तो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, दूसरा है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है, तीसरा है आपका पाइथागोरस थ्योरम, और एक और है आपका ट्राइंगल इनइक्वलिटी है, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज हैं। तो ये जो है ना, ये पाइथागोरस का प्रॉपर्टी से है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला है कि 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो ये टाइम तो जरूर लगेगा, ठीक है, इट विल टेक टाइम माय डियर। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ वन साइड, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ट्रिकी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और आपको नॉलेज भी देगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाता हूं, ठीक है। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 4.5 सेंटीमीटर, राइट, एंड द लेंथ ऑफ hypotenuse is 7.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो इस क्वेश्चन को हम क्रैक डाउन करते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं भाई, दैट इज ए बी एंड सी, ठीक है। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले ये एंगल आपका क्या हो गया 90, करेक्ट। और आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा बेटा, या आपने भी पढ़ा होगा कि ये अगर 90 है तो 90 के जो अपोजिट साइड होता है ये क्या होता है, हाइपोटेनस, करेक्ट। तो इसमें जो हाइपोटेनस है वो कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में देखो ये दिया है, करेक्ट। और अब ये अगर ये हाइपोटेनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप इसको बेस मान लीजिए, और ये आप इसको क्या मान लीजिए, परपेंडिकुलर मान लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोलता है, ये इसके 2 साइड है, इन दोनों में से एक दिया हुआ है, 4.5 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 4.5, करेक्ट। अब बोलता है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि भैया ये कितना है, ये फाइंड आउट करना है, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन आएगा ना तो फिगर जरूर बनाना, फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन लिखना, फिगर लिखना, जरूर लिखना। और एक बात बताऊं, मैथ सॉल्व करने के लिए सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर।
लिखना सीख जाओ, क्योंकि 9-10 में भी आपको बहुत अच्छा लिखना है और लाइफ लॉन्ग आपको अगर मैथ्स लेके पढ़ना है तो बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक बहुत महान मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये रिलेशन दिया था, याद रखना। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है दैट h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला है, आपको पता होगा ये थ्योरम। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू फिगर, राइट। अब इसमें हाइपोटेनस क्या है, दिस AC, करेक्ट, याद रखना। तो मैं पहले बता रहा हूं, AC होल स्क्वायर। आपका परपेंडिकुलर क्या है, AB, दैट इज AB होल स्क्वायर, राइट, प्लस आपका बेस क्या है, BC स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करते हैं, उन साइड की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो गया आपका 7.5 होल स्क्वायर। AB कितना है, AB हमको फाइंड आउट करना है, तो हम एज इट इज रहने देते हैं AB स्क्वायर। आप चाहें तो XY लिख सकते हैं, प्लस BC कितना है 4.5, सो वी राइट 4.5 होल स्क्वायर। अब आप देखो बेटा क्या करना है, ध्यान से, हमको AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AB की। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे दिस साइड। सो वी कैन राइट 7.5 होल स्क्वायर माइनस 4.5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो, अब आपको डर लग रहा होगा कि अरे सर डेसिमल का अपन को स्क्वायर निकालना है, कैसे करेंगे, डेसिमल आ गया। बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो, इसके लिए मैं एक आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझना। ये एक्चुअली इस फॉर्म में दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी के फॉर्म में, अलजेब्रा का है, बता रहा हूँ। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं 7.5 प्लस 4.5, ये लिख दिए, इनटू फिर लिखेंगे हम 7.5 माइनस 4.5 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 7 प्लस 4 1 11 एंड 1 12, तो 12.0, राइट, इनटू अगर हम माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 4 3 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब हम इसको 12 और 3 मान सकते हैं, यस, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 36 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब ये देखो, ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू है, बट हमको क्या निकालना है, ए बी। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ इसका रूट ले लेंगे, दैट इज 36, ये आपने पढ़ा होगा, दैट इज ए बी, और रूट 36 कितना होता है 6, तो जो आपका ए बी आया वो आ गया 6, दैट मीन्स ये जो साइड है वो हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना कि नहीं आ रहा है, देख लो भाई। थोड़ा अपन को फास्ट करना पड़ रहा है, मैं आज ज़्यादा थोड़ा आपसे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें फास्ट चलना है। क्वेश्चन नंबर 10, एंड माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ जो क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिख रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको समझाऊंगा भी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो फिगर में, ठीक है, इस फिगर में अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो ये जो है ये एक लीनियर पेयर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और आपने पढ़ा है लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो इस क्वेश्चन को हम लीनियर पेयर एंगल से सॉल्व करेंगे। तो फिगर तो ऑलरेडी हमारे पास है, आपको शुरुआत कहां से करना है। हाँ, एक चीज बोलूंगा, जब क्वेश्चन आए तो आप जरूर गिवन लिखना है, फिगर बनाना है और फिर सॉल्व करना शुरू करना है, डायरेक्ट मत कर देना।
तो हम यहां लिखेंगे बाय, ओके जस्ट वेट ना, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, सॉरी, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सॉरी सॉरी, देखो तो लीनियर पेयर एंगल मैंने बताया था कि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, और दोनों का सम कितना होगा 180। इसका मतलब हम लिखेंगे ये जो एंगल है AOC प्लस BOC का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो AOC कितना है 2x माइनस 10 डिग्री, राइट, प्लस BOC क्या है आपका 3x प्लस 20 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अब हम फटाफट सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, यहां देखो ये 2x है और ये प्लस 3x है, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5x। अब ये है -10 और ये है +20, तो -10 + 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +10, करेक्ट, इंटीजर के रूल से, इक्वल टू क्या हो गया 180। अब हमको क्या करना है, इस +10 को इधर ट्रांसफर करना है, तो ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 180 माइनस 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 170 डिग्री, देन x इक्वल टू 170 बाय 5, करेक्ट, देन x इक्वल टू क्या हो गया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना हुआ 2, यहाँ 20 हो गया, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 34। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 34। अब हमको क्या करना है, ये दोनों एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें बोल रहा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमने x फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये दोनों एंगल मेजर करने हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने शायद स्लाइड ऐड किया है, ओके। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 34, एक मिनट ना, दोनों समझ 2x माइनस 10 लिख लेता हूँ, एक मिनट, और 3x प्लस 20। तो एंगल AOC दिया है आपका 2x माइनस 10 डिग्री, ठीक है, और BOC, ठीक है, देखो कितना मेहनत करना पड़ता है ना, पीछे बार बार देखना पड़ता है। ये हो गया आपका 3x प्लस 20, दैट इज 3x प्लस 20, करेक्ट, ये दिया है। अब कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है यार, कोई आराम से हो जाएगा। अब क्या करना है, हम निकालेंगे AOC विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 10 डिग्री, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो 2x की वैल्यू कितनी है 34, तो 2 इंटू 34 माइनस 10 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना माई डियर। सो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 68 माइनस 10 डिग्री। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 58 डिग्री, करेक्ट। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एंगल BOC विच इज इक्वल्स टू 3x प्लस 20 डिग्री, राइट, तो हो जाएगा 3 इंटू 34 प्लस 20 डिग्री। अब 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9, 1 10, 102 प्लस 20 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 122 डिग्री। तो देखिए आपको दोनों आंसर मिल गए। तो देखो ये रहा आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यानी ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में बनेगा, ठीक है। पहले पार्ट में x की वैल्यू निकाल लीजिए, सेकेंड पार्ट में दोनों की वैल्यू, उस x की वैल्यू को पुट करिए, कैलकुलेट करिए और एंगल्स को मेजर कर लीजिए। आई होप क्लियर है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका कौन से चैप्टर का है आपको पता है, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ये पूछ रहा है कि भाई फाइंड
3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर। बाबरे इतना बड़ा नंबर, बच्चा पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ रहा होगा उससे बन जाएगा। घबराओ नहीं, समझा रहा हूं। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर हुज सम इज 90। अब मेरी बात को समझना, इसमें क्या है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन क्रैक करें तो यहां बोलता है 3, यानी हमारे पास 3 क्या है, नंबर है, ठीक है। 1 2 3, 3 नंबर है, और ये जो तीनों हो वो क्या है, कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, एक सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में है। तीनों क्या है, पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव है नहीं, और क्या है, इवन इंटीजर है। करेक्ट। कितने नंबर हैं, 3। तीनों क्या है, लगातार। तीनों क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव नहीं लेना है। तीनों क्या है, इवन नंबर है, इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 नंबर हम क्या लेंगे, पहला को हम ले लेंगे x, करेक्ट। दूसरा क्या होगा, x प्लस 2, और तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 4। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों ले लिए, कैसे आ गया, आया ना, दिमाग में आ रहा है ना, चलो ठीक है मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले क्या है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है। और इवन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मान लो आपका पहला इवन नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। और अब बताओ इस 2 में हम क्या ऐड करें कि हमको दूसरा इवन नंबर मिल जाए। तो आप हमेशा क्या करोगे, इसमें 2 ऐड करोगे, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो पहला मिल गया 2, दूसरा मिल गया क्या, 4। यही है ना भाई। अब एक बार बताओ तीसरा आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे यहां 2 प्लस 2 किए तो 4 आ गया। अब इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, 2, तो 4 2 कितना हो गया, 6। तो हम क्या किए हैं, हमने भी वही रूल को फॉलो किया है। तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 2, तीसरा हो गया x प्लस 4। अब अगर हम तीनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है, 90। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 90। ये बनेगा इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x x x 3x, राइट, प्लस 2 प्लस 4 6 इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। देन 3x इक्वल टू 90 माइनस 6, करेक्ट। देन 3x इक्वल टू 90 माइनस 6 84। देन x इक्वल टू 84 बाय 3। देन x इक्वल टू, ये सब आपको पता है बेटा लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24, तो ये हो गया कितना, 28। तो जो आपका फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो क्या होगा, 28। अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड। तो जो आपका सेकेंड है वो क्या है, x प्लस 2, राइट। तो आपको क्या करना है, इसमें x प्लस 2, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 28 प्लस 2, कितना हो गया आपका 30। और अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड। तो आपका थर्ड क्या है, x प्लस 4, तो ये हो गया x प्लस 4 इक्वल टू, तो 28 प्लस 4 कितना हो गया, 32। अब आंसर आप अगर रिकैप करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो पहला मिला है 28, दूसरा मिला है 30, और तीसरा मिला है 32। अब आप इसको चेक करो, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, तीनों क्या हैं, पॉजिटिव, सेकेंड कंडीशन फुलफिल। तीनों क्या हैं, लगातार 28 30 32 एक सीक्वेंस में आता है, ये क्या हो गए, ये भी कंडीशन फुलफिल। और कितने हैं, 3, ये भी फुलफिल। यानी कि हमारा आंसर क्या है, 28 30 एंड 32 है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। आज तुम लोग सोच रहे होगे सर आज मस्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे आज क्या है ना, थोड़ा सा प्रेशर भी है कि एक तो 3 नंबर के क्वेश्चन है, करने हैं पूरे, और जल्दी करने हैं फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच बेस इज 16.8 मीटर एंड द हाइट इज 75 सेंटीमीटर। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये आपका पता है कौन सा चैप्टर का है, ये आपका मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है।
तो देखो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले तो भाई इसमें क्या है, ट्राइंगल है। तो चलिए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका क्या है, ट्राइंगल, करेक्ट, दैट इज ए बी एंड सी, राइट। अब इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखो, इसमें बेस और हाइट दिया है, तो पहले हम इसको हाइट बनाना पड़ेगा। तो अगर हम यहां से इसको ड्रॉ कर दें दिस एडी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, हाइट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास एक ट्राइंगल है दैट इज ए बी सी, जिसमें आपका एडी है वो क्या है, ये हाइट है, हाइपोटेनस नहीं होगा ना, हाइट है। हाइट कितना दिया है, दैट इज 75 सेंटीमीटर। और अगर ये हाइट है बेटा, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, दिस बी सी। तो हम यहां लिखेंगे बी सी इज बेस। कितना दिया है आपका, 16.8 सेंटीमीटर। अब मेरी बात को समझना, नॉट सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी मीटर है, जस्ट लेट मी करेक्ट ना, तभी कहूँ थोड़ा सा, अभी तो जस्ट मैंने देखा था। ये हो जाएगा आपका ये मीटर दिया है, करेक्ट। अब मेरी बात समझो भाई, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अलग अलग यूनिट है, और हमको क्या करना है, इसको सेम यूनिट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस 16.8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 16.8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। क्यों, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। मल्टीप्लाई करिए तो 16800 आएगा, एक पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 1680 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे 1680 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड, कोई दिक्कत। चलो अब हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला फॉलो करो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं है तो टाटा बाय बाय, स्क्वायर यूनिट, करेक्ट। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू आपका बेस क्या है, बताओ बेस कितना है, बेस है आपका 1680, तो यहां लिखिए 1680, करेक्ट, इनटू हाइट कितना है बेटा 75, यहां लिखाइए 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 80, तो ये कितना हो जाएगा 840 इंटू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं आपके लिए। देखो टीचर होके इतना अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपको स्टूडेंट होके तो मेरे से ज़्यादा मेहनत करना है यार। चलो 5 इंटू 0 0, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 8 जा 40 एंड 2 42, चेक कर लो, 0 5 4 जा 20, 0 2 5 8 जा 40 42। इसी तरह 7 इंटू 0 0, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 8 जा 56 एंड 2 58। ये हो गया 0 0, 8 2 10, करेक्ट, 4 8 12 1 13, ये हो गया 6। तो ये हो गया आपका अराउंड 63000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। आप चाहें तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर आपका सही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या समझ में आया कि भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हाइट होता है, क्या बेस होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बता देता हूं, मान लो मैंने कुछ अगर ऐसे ड्रॉ करता तो ये क्या बनता, हाइट, और ये साइड क्या बन जाता आपका बेस, याद रखना, इसके ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता तो ये क्या बन जाता हाइट, और ये साइड क्या बन जाता बेस, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। हर तरह से 360 डिग्री अपनी तैयारी रखो कि आपके अच्छे पेपर बने, ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सारे जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, सीबीएसई हैं, आईसीएसई हैं, स्टेट बोर्ड हैं, ये सारे बच्चों के लिए बना रहा हूँ। अगर आप इन वीडियो को देखते हैं ना, तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। चलो, और हिंदी मीडियम के भी बच्चे देख सकते हैं अगर उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 चॉकलेट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 चॉकलेट, फाइंड द लॉस
परसेंटेज। इसमें तो क्वेश्चन दिया है, यहाँ हो जाएगा फाइंड, ठीक है, दिस इज फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया है। सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 चॉकलेट, दैट मीन्स एसपी ऑफ 15 चॉकलेट्स, ठीक है, इक्वल है ना, यहाँ पे क्या दिया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 चॉकलेट, तो हम यहाँ लिखेंगे सीपी ऑफ 12 चॉकलेट्स, ठीक है, अंडरस्टूड। अब क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन में दिया है और क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, ध्यान से समझो, लॉस परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन कैसे क्रैक करना है ये समझ लो, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, आप समझ रहे होगे कि भाई मेरा सेलिंग प्राइस 15 है, कॉस्ट प्राइस 12 है। आपके दिमाग में तो ये चल रहा है ना, वो तो मुझे भी पता है कि आपने क्या मान लिया, आपने मान लिया कि सेलिंग प्राइस मेरा 15 है और कॉस्ट प्राइस मेरा 12 है, यही मान के चल रहे हैं। और आपको क्या कैलकुलेट करने के बोल रहा है, लॉस। तो भैया याद रखो, अगर ये लॉस बोल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये 15 आपका सेलिंग प्राइस नहीं होगा और ये 12 आपका कॉस्ट प्राइस नहीं होगा। अब यहां पे गेम देखो, यहां पे क्या होगा ना, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें जो सेलिंग प्राइस होगा ये हो जाएगा आपका 12, तो हम इसको 12 रुपीज मान लेंगे, एकदम शॉर्ट मेथड में समझा रहा हूं। और ये जो कॉस्ट प्राइस है ये हो जाएगा आपका क्या, ₹15। अब तुम देखो इसको टैली करो, यहां सेलिंग प्राइस 12 है, कॉस्ट प्राइस 15 है, दैट मींस एसपी इज लेस देन सीपी, तो आपको क्या होगा भाई, लॉस ही होगा। और आप देखो आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो ये जो दिमाग में चलता है ना, इसको भूल जाना, ये दिमाग लगाना है, आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब आपको लॉस हो गया तो आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, लॉस निकाल लीजिए। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। आपका सीपी कितना है, यहां से देखिए 15 रुपीज माइनस 12 रुपीज, तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, दैट इज 3 रुपीज, तो ये आपका लॉस हो गया ₹3। अब आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट, ठीक है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, ये आपने पढ़ा होगा। और आपको एक बात बताता हूं, चाहे लॉस परसेंट कैलकुलेट करना हो चाहे गेन परसेंट कैलकुलेट करना हो, आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी के ही अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो लॉस कितना है बेटा, 3 रुपीज, सीपी कितना है, ध्यान से देखो 15 इंटू कितना हो गया 100, पुट द परसेंट साइन, 3 1 जा 3 5 जा 5 2 जा 20, तो ये हो गया आपका 20%, ठीक। तो बेटा याद रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना, फंसना मत इस ट्रैप में, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाओ, बनेगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 14, let me read it for you. The question number 14 is, Mohan bought a table for rupees 14,500, right, and spent 500 rupees on transportation. He sold it for rupees 18,000, then find the profit percentage. ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया है आपसे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है, मोहन है, वो मार्केट जाता है, और जब वो मार्केट जाता है तो वहां से क्या खरीदता है, एक टेबल खरीदता है, ठीक है। और टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया है, 14,500, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब वो क्या करता है, दुकान से घर तक लाने के लिए वो क्या लेता है, छोटा हाथी लेता है ना, कोई ऑटो ले लिया, टेम्पो ले लिया, लेता है, और वो टेम्पो वाला, ऑटो वाला, छोटा हाथी वाला उसे कितना रुपए चार्ज करता है, 500 रुपीज, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अब क्या करता है, वो जो मोहन है उस टेबल को अपने दोस्त को बेच देता है, कितना रुपीज में, 18,000 रुपए में। तो हमको इसका क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है, निकाल लेते हैं,
है आसान, लेकिन कुछ नॉलेज भी आपको रखना है। देखो भाई, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखो। इसमें क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 14,500। क्लियर है, ओके ठीक है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मैं टीसी लिख रहा हूं, कितना दिया है आपका, 500। अब मेरी बात समझो, ये जो कॉस्ट प्राइस है और ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये तब बनेगा आपका फाइनल सीपी। याद रखना, यही होता है बिजनेस में, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको ऐड ही करना पड़ेगा, तब आपको फाइनल सीपी मिलेगा। तो अगर 14,500 में 500 ऐड करें तो ये रुपीस कितना आ जाएगा, 15,000। करेक्ट। अब क्या है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, ये दिया है रुपीस 18,000। अब देखो सीपी है, एसपी है, हम क्या कैलकुलेट कर लें, परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, और जब प्रॉफिट निकल जाए तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट। बहुत हलवा पूरी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो देखो सीधी सीधी बात दिख रही है कि भाई जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, कॉस्ट प्राइस है, तो आपको क्या हो जा रहा है, गेन। तो चलो गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो गेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। करेक्ट, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी आपका कितना है, रुपीज 18,000, सीपी कितना है, रुपीज 15,000, माइनस करिए कितना आ जाएगा, रुपीज 3,000, यानी 3,000 रुपीज का उसको शुद्ध क्या है, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, दैट मीन्स गेन परसेंट। तो ये हो जाएगा आपका गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। करेक्ट। तो गेन आपका कितना है, 3,000 रुपीज, सीपी कितना है, तो आपको आप कौन सा सीपी लेंगे, यहां बच्चे फंस जाते हैं, याद रखना, यहां बच्चे फंसते हैं। आप इसको मत लेना, आपको इसको लेना पड़ेगा, फाइनल सीपी को। तो हो जाएगा आपका 15,000 इंटू 100। करेक्ट। अब आप देखो कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये 3 जीरो को कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 3 5 जा 15 हो गया, यहां से काटिए, ये कितना हो गया, 20%। तो आंसर कितना आ रहा, 20%। तो आपको कितना का गेन परसेंट हो गया भाई, दैट इज 20%। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक चीज बता रहा हूं आपको, अगर किसी क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, रिपेयरिंग है, समथिंग एल्स है, सो यू शुड ऐड, आपको ऐड करना पड़ेगा, किसके साथ, सीपी के साथ। आपको क्या मिलेगा, फाइनल सीपी। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने उसको ऐड नहीं किया तो आपके आंसर नहीं आएंगे और आपको नंबर क्या मिलेंगे, 0, एंड आई डोंट वांट दैट, राइट। ओके, तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को समझिए क्या बोलता है, दैट व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हमको इसमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फॉर 1 ईयर एंड 8 मंथ। तो ये आपका क्या दिया है, टाइम दिया है, क्रैक कर रहा हूं आपके क्वेश्चन को, ऑन अ सम ऑफ रुपीज 28,500। तो ये आपका क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, एंड द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो ये क्या दिया है, रेट परसेंट दिया है। देखो क्या क्या दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है भाई, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है, रुपीज 28,500। गॉट इट। देन आपका रेट परसेंट कितना दिया है, 12%। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। टाइम देखो, टाइम कितना दिया है, 1 ईयर एंड 8 मंथ। अब मेरी बात समझो, यहां टाइम 1 ईयर 8 मंथ दिया है, यहीं आपसे गलती होगा, जो आपको नहीं करना है। यहां टाइम अगर 1 ईयर 8 मंथ दिया है तो हम इसको ईयर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं, और मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं, डायरेक्ट भी बता सकता हूं चाहूं तो। ठीक है, क्या करते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं। देखो दो तरीका है, आप दोनों समझ लेना। सबसे पहले बताओ 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, और यहां ऑलरेडी कितने हैं, 8, दोनों को ऐड कर लो,
तो कितना हो गया 12 + 8 20, तो हो गया 20 मंथ सबसे पहले। और अब आपको क्या करना है, इसको किस में चेंज करना है, ईयर में। तो ईयर में चेंज करने के लिए आप इसको अपॉन 12 करेंगे। करेक्ट, मैं दोनों बता दे रहा हूं भाई। अब आप क्या करिए, ये हो जाएगा आपका 20/12 ईयर। अब हम चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो गया 10/6 ईयर। आप चाहें तो और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 3, तो हो जाएगा 5/3 ईयर। ये एक तरीका है बेटा, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका और समझ लीजिए, मैं तो सब बताऊंगा आपको, आपको जो अच्छा लगता है आप करिए। सेकेंड तरीका क्या है, ध्यान से देखो, ये लिखा है 1 ईयर एंड 8 मंथ। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किसमें, ईयर में। तो हम लिखेंगे 1, ये लिखेंगे 8/12। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो 12 1 जा 12 और 8 कितना आ जाएगा 20/12 आएगा, 20/12। और जब सॉल्व करेंगे तो सेम कितना आंसर आ जाएगा 5/3। तो चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे कान इधर से पकड़िए, आ रहा है वैसे ही। तो आपको ये दोनों मेथड आने चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, यस वेरी राइट, P × R × T अपॉन क्या हो गया 100। वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल कितना है सामने ही है 28,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है देखो, दैट इज 12%, यहाँ हो गया 12। और टाइम हमने क्या कैलकुलेट किया है 5/3 दोनों जगह। तो आप यहाँ लगाएंगे 5, यहाँ ड्रॉ करिए बार लाइन, ये हो गया 100 × 3। याद रखना जो 3 होगा ना, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, दिस कैंसिल आउट, 3 से काटे 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 285 × 4 × 5। चलिए सॉल्व करते हैं, 285 4 5 जा कितना हो गया 20। अब क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, और यहाँ से 0 लगा दीजिए। तो आंसर आपका कितना हो गया 5700। ये आपका SI हो गया। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P + SI। मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, P + SI होता है। तो इसमें क्या हो गया, प्रिंसिपल कितना है आपका 28,500 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5,700। दोनों को ऐड करते हैं, तो देखो 0 एंड 0 यहाँ लिख देता हूँ, 0 0 + 0 अगेन 0, 5 + 7 12 कैरी 1, 8 + 5 13 1 14, ठीक है, कैरी 1, 2 1 1 3, तो ये हो जाएगा 34200। आप चाहें तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। 0 0 0 0 5 7 12 कैरी 1, 8 5 13 1 14 कैरी 1 2 1 3, 34,200। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा सबसे इंपॉर्टेंट कि टाइम मेजर करता है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, 3 पॉइंट याद रखना, ठीक। एक पॉइंट तो ये समझा दिया, अदर 2 पॉइंट। अगर टाइम डेज में दिया है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईयर में। आप क्या करेंगे, उसको 365 से डिवाइड कर लीजिएगा, करेक्ट। अगर टाइम आपका क्या दिया है, मंथ में दिया है, तो अपॉन 12 कर लीजिएगा, वो ईयर में चेंज हो जाएगा, करेक्ट है। और अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 तो आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं ये आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। चलो मैं भी आज थोड़ा फटाफट करवा रहा हूं। तो अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 5 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, डिवाइड 5,600 between A, B and C in the ratio 1:3:4। तो बेटा ये क्या बोल रहा है ना, इस क्वेश्चन में आपके पास 5,600 रुपीज हैं और इसको आपको 3 दोस्तों में बांटना है, A B C। लेकिन कैसे बांटना है, इक्वली बांटना है क्या, नहीं, रेशियो के फॉर्म में बांटना है, 1:3:4 के पार्ट में। तो ये जो 1 है ये A के लिए है, 3 किसके लिए है, B के लिए है, 4 किसके लिए है, C के लिए है।
तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे मैं बताता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द रेशियो। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1 + 3 + 4। ठीक है, इसको आपको ऐड करना है। तो 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 + 4 कितना हो गया 8। तो ये जो 8 होगा ना ये इसके बराबर है, याद रखना ये जो 8 है इस 5600 के बराबर है। अब आपको क्या है, आपको 3 दोस्तों में बांटना है। तो हम a का क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे। तो a का क्या पार्ट है 1, तो हम यहां लिखेंगे 1/8। और कितना रुपीस है 5600। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 8 7 जा 56। तो भाई साहब को कितना रुपए मिल रहा है 700 रुपए। इसी तरह हम B और C को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो B का क्या हो जाएगा 3/8 × 5600। तो ये कितना हो जाएगा 700। और ये कितना हो जाएगा 2000। यानी भाई साहब को कितना मिल रहा है 2100। करेक्ट। इसी तरह हम C कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C का कितना हो जाएगा 4/8 × 5600। अगर हम कैंसिल आउट करेंगे वही 700 आएगा। और 4 7 जा कितना हो जाएगा 2800। करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि जो पहला बंदा है उसको मिलेगा 700 रुपए 700 रुपीज, दूसरे को मिलेगा आपका 2100 और तीसरे को मिलेगा 2800। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे, तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड कर लो और देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। चलो वो भी सही है। अपन को आंसर भी तो चेक करना पड़ेगा, ऐसा थोड़े है कि अपन बस बना के आ गए। चलो ऐड करते हैं। तो 0 0 718 8 8 16, ये हो गया 5। इसका मतलब अपना आंसर एकदम क्या है, पक्का है भाई, है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमने अभी तक टोटल 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपका डेटा हैंडलिंग, एक चैप्टर है, आपको याद होगा मीन मीडियन मोड, उस चैप्टर का है। और इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको बहुत प्यार से समझाता हूँ, समझना। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमको क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन, दैट वी हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे मेरे, ठीक है, मीडियन निकालना है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे जो डेटा है, ये डेटा क्या है, वेल अरेंज्ड है और टेबल के फॉर्म में है। तो ये जो है ना क्वेश्चन, ये आपका क्या है, एक ग्रुप डाटा है। किस प्रकार का डाटा है, ग्रुप डाटा है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब क्या है, इसमें क्या दिया है, इसमें मार्क्स दिए हैं और स्टूडेंट दिए हैं। ठीक है, तो 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट लेके आए हैं 3, 17 मार्क्स कितने लेके आ गए हैं 5, 20 कितने लेके आए हैं 9, 22 मार्क्स 4 स्टूडेंट, 25 मार्क्स 6 स्टूडेंट और 30 मार्क्स 10 स्टूडेंट। तो ये एक टेबल दिया है। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखो। ये जो है ये आपके क्या है, ये हो जाएगा आपका xi। ठीक है, याद रखना ये xi हो जाएगा। आप इसको x1 भी बोल सकते हैं, xi बोल सकते हैं। ये xi हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे fi। पहले बात याद रखना, द फर्स्ट रो इज xi एंड द सेकेंड रो इज fi। फ्रीक्वेंसी यानी नीचे वाली क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ऊपर वाला क्या है आपका ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले ये दिमाग में आना, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप ये देखो कि ये क्या अरेंज है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। याद रखना इस क्वेश्चन में अरेंज का मतलब आप किसको देखेंगे, आप इस xi को देखिए, क्या अरेंज्ड है। अरेंज का मतलब क्या, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो देखो यहां क्या दिया है 15,
17, 20, 22, 25, 30। अब देखो ये क्या है, ये वेल अरेंज्ड है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये अरेंज्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में है असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये उल्टा होता, मान लो मिक्स होता, मान लो ऐसा होता कि भाई साहब 20 यहां पे हो जाता और 22 यहां हो जाता, ठीक है, तो हम क्या करते, उसको रीअरेंज करना होता। तो याद रखना, जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि वो अरेंज है कि नहीं है। अगर अरेंज है तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर अरेंज नहीं है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, वो मिक्स है, तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। बिना रीअरेंज किए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहला मैंने बताया कि फर्स्ट वन इज एक्स आई ऑब्जर्वेशन, सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी एफ आई, और ये अरेंज डेटा है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और टेबल आपका कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने पहले बना के रखा है क्योंकि हमारा टाइम बचेगा। तो ये जो टेबल बनेगा इसमें 3 कॉलम्स होंगे, आप अच्छे से देख लो। तो पहला क्या है, मार्क्स एक्स आई, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई, फ्रीक्वेंसी, ये हमने भर के रखा है 15, 17, 20, 22, 25, 30, ये अरेंज है, देख लो, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। अब इसमें एक कॉलम ऐड होता है, याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। और ये कैसे कैलकुलेट करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो क्या है, ये जो 15 है, इस 15 के लिए हम जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो इसका 3 ही होगा, याद रखना, ये 3 होता है। जो पहला आपका ऑब्जर्वेशन होता है उसके लिए जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, लेकिन नेक्स्ट से वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है बताता हूं। अब अगर आपको किसके लिए लिखना है, 17 के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 3 + 5 कितना हो गया, 8, ये हो गया 8। अगर आप 20 के लिए लिखना चाहते हैं CF, तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और 9, सॉरी नॉट दैट 5 9, आपको इस 8 और 9 को जोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। रुको मैं थोड़ा सा आपको सिंपल सा बता देता हूं, नहीं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। 3 3 हो गया। अब क्या करो, ये 3, जस्ट वेट ना, लेट मी, क्या ना, मैं अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बता दे तो आपको परेशानी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 और ये 5 को ऐड किए तो कितना आया, 8। इसी तरह इस 8 और 9 को जोड़िए, तो 9 8 कितना हो गया, 17। किसके लिए, 20 के लिए। अब आपको क्या करना है 22 के लिए, तो आप क्या करें, 17 और 4 को ऐड करिए, तो कितना हो जाएगा, 21। फिर आपको 25 के लिए ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, 21 + 6 कितना हो जाएगा, 27। फिर क्या करना है, अगर आपको 30 के लिए CF लिखना है, तो 27 + 10 कितना हो जाएगा, 37। तो ये रहा आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर से बता दे रहा हूं, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, वो सेम एज इट इज होगी। उसके आपको क्या करना है, आपको इस तरह से ऐड करते हुए चलना है। अब आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से देखो। अब आपको ये जो कॉलम है इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक सिंबल लगाएंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम। किसका सम कर रहे हैं, FI का, तो हम यहां लिखेंगे FI इक्वल टू। अब जब आप इसको ऐड करते हैं तो 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 4 21, 21 + 6 27 एंड 27 + 10 37, ये हो गया आपका 37। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जहां आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। इस CF की कॉलम में ये जो 37 है लास्ट, और यहां का जो 37 है, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा, ये सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो आपका टेबल गलत है, आपके आंसर आएंगे ही नहीं, आपको N ही नहीं मिलेगा। करेक्ट, अंडरस्टूड।
चलो, तो ये दोनों सेम है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। तो ये जो 37 आया है बेटा, ये जो 37 है ये आपको क्या मिलेगा, n मिल रहा है, दैट इज 37, करेक्ट है ना। यही होता है n, जिसको हम कैपिटल N से शो करेंगे। याद रखना, अगर टेबुलेटेड डाटा है तो कैपिटल N, और अनग्रुप डाटा है तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ, ये हो जाएगा स्मॉल n। अब यहां देखो, ये जो n है वो क्या है, 37, ये क्या है, एक ऑड है। और अगर ये ऑड है तो इसके लिए अगर हमको मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन जो है वो आपका क्या है, एक अलग फॉर्मूला लग जाएगा। अब एक बात बता रहा हूं, यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो इस n पे डिपेंड करता है। अगर ऑड है तो अलग फॉर्मूला, इवन है तो अलग फॉर्मूला। तो अगर ये मीडियन है, ये ऑड है, तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन, करेक्ट है ना। अब ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37 + 1/2, करेक्ट। और ये हो जाएगा आपका 38/2, और ये हो जाएगा आपका 19th ऑब्जर्वेशन। अब देखो बेटा, एक चीज याद रखना, ये 19th ऑब्जर्वेशन फाइनल आंसर नहीं है, अभी हम एक स्टेप दूर हैं। अब ये 19th ऑब्जर्वेशन को आपको कहां से कैलकुलेट करना है, कौन से कॉलम से, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर मेरे को 19th ऑब्जर्वेशन निकालना है तो मेरे को क्या देखना है, CF कॉलम। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं प्रीवियस स्लाइड में चलता हूं। अब यहां देखो कहां है हमारा 19, कहीं दिख रहा है 19, आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरे को तो दिख रहा है भाई, देखो कहां है। अब मैं आपको कुछ समझाता हूं, ध्यान रखना कैसे आप निकालोगे। ये जो 3 है ना, इसका मतलब इसमें है 1 2 और 3। 8 का मतलब है इसमें 4 5 6 7 8। 17 का मतलब हुआ इसमें 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड देन 17। 21 का मतलब हुआ इसमें 18 19 20 21 है। 27 का मतलब हुआ 22 से लेकर कहां तक, आपका 27 तक ऑब्जर्वेशन है। और 37 जो है उसमें वो 28 से लेकर 37 तक के ऑब्जर्वेशन है, ये याद रखना। अब देखो तुम्हारा 19th ऑब्जर्वेशन कहां है, तो 19th ऑब्जर्वेशन ये है। अब ये मत समझना कि इस 19th ऑब्जर्वेशन को का आंसर आप ये लिखेंगे। अब ये 19th ऑब्जर्वेशन यहां पे है, तो ये कौन से ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, 22। तो आपका जो आंसर होगा, यानी ये जो 19th ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ा है वो हो जाएगा 22, और ये इस क्वेश्चन का जो मीडियन निकलेगा वो होगा 22। अब ये 22 क्या है बेटा, ध्यान से देखो, सॉरी ये 22 क्या है, मार्क्स है, तो ये हो जाएगा आंसर 22 मार्क्स। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, मीडियन है। तो देखो इतना दिमाग लगाना पड़ता है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है 3 नंबर के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो कितने क्वेश्चन हो गए भाई साहब, चलें तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 जरा पहचानोगे कौन से चैप्टर का है, यस वेरी गुड, सही पकड़े हैं, ठीक है। कौन सा, आपको याद आया, मैं कुछ बोला, सही पकड़े हैं। एक सीरियल आता है, शायद भाभी जी घर पे हैं, वो पहले मैं बहुत देखता था, और वो जो वो उनका डायलॉग है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, सही पकड़े हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग भी सही पकड़े हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें एक क्या है, जॉइंट फिगर है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें 2 ट्राइंगल हैं। कैन यू सी, देयर आर 2 ट्राइंगल, दिस इज द फर्स्ट वन एंड इट इज सेकंड वन, 2 ट्राइंगल हैं। अब इस 2 ट्राइंगल का क्या खास बात दिया है कि भाई AB और AD क्या है, बराबर है। देखो कहाँ है AB और AD, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये देखो इस क्वेश्चन में ये जो AB है
और ये जो AD है ये दोनों क्या है, इक्वल दिया है। इसी तरह CB और CD भी बराबर दिया है, दैट मीन्स दिस CB इज इक्वल्स टू CD दिया हुआ है। तो हमको प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे बन जाएगा, लेकिन लिखना कैसे ये समझाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास दो ट्राइंगल है, कौन कौन सा भाई, इन ट्राइंगल ABC। कहाँ है भाई ABC, ये रहा ABC, करेक्ट, ये दिया है ना ABC, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल क्या दिया है, ध्यान से देखो, ADC ऊपर है, ABC नीचे है, तो हम यहां लिखेंगे दैट इज ADC, करेक्ट। अब आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको दोनों को प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो ध्यान से देखो दिया क्या है, ये जो AB है, दिस AB इज इक्वल्स टू क्या दिया है, AD, इट इज गिवन, तो हम यहां लिखेंगे गिवन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, साइड। अब यहां से देखो, इसमें ये जो BC है ये किसके बराबर दिया हुआ है आपका, दिस CD के बराबर दिया है, तो ये भी आपका क्या दिया है, गिवन है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, साइड। अब ध्यान से देखो, ये जो दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल है, इनका अगर हम बेस देखें, ये जो AC देखें, ये बेस है, और ये दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट AC इज इक्वल्स टू AC, हम यहां लिखेंगे कॉमन, और ये भी क्या है, साइड है। तो तुम देखो ये दो ट्राइंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं बाय SS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दैट दिस टू ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दैट इज ADC, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत आसान है, दो पॉइंट तो दिया है, एक कॉमन लिखना था और उसको प्रूव करना है। और आपको एक बात बता दूं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको फिगर जरूर बनाना है, गिवन पार्ट लिखना बहुत जरूरी है, और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। यहां मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूं, लेकिन आपको लिखना बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जस्ट हम लोग फिनिश करते हैं, है ना, दो क्वेश्चन बचा हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, ओके पानी भी खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा, बस दो क्वेश्चन फटाफट। अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप देखेंगे, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन दैट AB एंड CD intersect at a point O, find the measure of angle AOD, BOD and COB। ये हमको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो, इसको मैं समझाता हूं आपको। इस फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो दो लाइन है, कौन सा बेटा, ये रहा AB, करेक्ट, और ये रहा आपका CD। ये दो लाइन है, और ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पे, O पे। और जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो टोटल 4 एंगल्स बना रहे हैं। तो पहला तो ये दिया हुआ है 50 डिग्री, ये रहा दूसरा, ये रहा आपका तीसरा, और ये रहा चौथा, मींस अदर 3 एंगल्स, राइट, अंडरस्टूड। अब अपन क्या करना है, इन तीनों को फाइंड आउट करना है। तो देखो वन बाय वन मैं आपको समझाता हूं। देखता हूं नेक्स्ट स्लाइड मैंने ऐड किया है क्या, हाँ किया है। चलो क्या ना, मैं पहले ही स्लाइड को ऐड करके रखता हूं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो एंगल AOD, करेक्ट। अब देखो AOD कहां है, फर्स्ट वी चेक, कहां है भाई, AOD। तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को कलर बार बार चेंज करना पड़ेगा। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये एक साथ क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को लीनियर पेयर से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो हम यहां लिखेंगे बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर इसका मतलब हुआ अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड करें तो 180 आएगा। तो हम लिखेंगे दैट इज एंगल AOD, सॉरी नॉट AOB,
लेट मी करेक्ट दैट। ओके, थोड़ा सा जैसे मैंने बताया था, जब मेरे को स्ट्रेस होता है तो मैं गाना गाने लगता हूँ, ठीक है। और मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, ठीक है। देखो, घर पे गाता हूँ, बाहर नहीं गाता हूँ। ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी प्लस क्या हो जाएगा, ए ओ सी, दैट इज ए ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, करेक्ट। इन दोनों को ऐड करने पे 180 आएगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन में फिगर से देखो, ये जो ए ओ सी है 50 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए ओ डी प्लस दैट इज 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 130। इसका मतलब हुआ बच्चों कि ये आ गया आपका 130 डिग्री, करेक्ट। ये हमने सॉल्व कर लिया ए ओ डी। अब हमको क्या सॉल्व करना है, ये एंगल फाउंड करना है और ये फाउंड करना है। ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा, यानी बीओडी और सीओबी निकालना है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, 130 डिग्री। अब इन दोनों को निकालते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड नंबर मैं सोच रहा था ये निकाल लेता हूँ, बीओडी निकाल लेते हैं। तो चलो देखो, तो एंगल बीओडी, अब मेरी बात समझो, कलर तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। ध्यान से देखो भाई साहब, अगर ये 50 है, ठीक है, तो ये जो इसके सामने है अपोजिट है ना, ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आपने पढ़ा है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो क्या बनाते हैं, वो अपोजिट एंगल्स भी बनाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर भी बनाते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम सिंपल सा क्या लिखेंगे, बस एक लाइन लिखेंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल वी कैन राइट दैट एंगल बीओडी, देखो बीओडी, करेक्ट, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एंगल AOC के बराबर हो जाएगा, दैट इज AOC, राइट। देन देयरफॉर हम लिखेंगे दैट इज BOD इक्वल्स टू AOC कितना दिख रहा है, 50 डिग्री, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो हमने क्या निकाल लिया, ये भी 50 निकाल लिया। और इसी तरह हम चाहें तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। अगर ये 130 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, करेक्ट। तो उसको भी मैं लिख देता हूं, क्यों छोड़ू। तो हमको थर्ड क्या कैलकुलेट करना था, हमको कैलकुलेट करना है BOC, तो एंगल BOC, तो ये भी क्या होगा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे दैट दिस BOC, ये जो BOC है किसके बराबर हो जाएगा, AOD के बराबर, दैट इज AOD के बराबर। सो देयरफॉर दिस BOC इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन किए हैं ना, उससे आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो गया होगा, है ना। और आज मैंने थोड़ा कम बात की है और ज्यादा काम किया है। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखना ये क्वेश्चन आई डोंट नो रिपीट हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बच्चे बना नहीं पाते हैं। तो आइए मैं इसको बहुत प्यार से और धीरे धीरे समझाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, लास्ट है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट चैप्टर का है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अपन को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इसको मैं एकदम सिंपल से धीरे धीरे समझाता हूं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, भले टाइम लग जाए, और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो क्या दिया है, ये दिया है 2 to the power n-7 into 5 to the power n-4 इक्वल टू 1250। अब क्या करना है, मेरी बात समझो। इस क्वेश्चन में ये जो n-7 है ना, इस n-7 का जो -7 है, इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है
कि दोनों को ऐड करने पे -7 मिले, तो हम इसको लिख सकते हैं -4 और -3। जब आप -4 -3 करेंगे तो कितना आएगा, -4 -3 -7, तो हम इसके जगह पे लिखेंगे 2 टू द पावर n -4 -3। क्लियर है फर्स्ट स्टेप, और यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इंटू 5 टू द पावर n -4 इक्वल टू 1250। अब क्या करना है, ये जो -4 -3 है इसको स्प्लिट करना है, किसके साथ, बेस के साथ। तो अकॉर्डिंग टू रूल और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फर्स्ट, हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n -4 इंटू 2 टू द पावर -3। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, समझाता हूं, लिख लूं पहले। देन इंटू 5 टू द पावर n -4 इक्वल टू 1250। आई होप अंडरस्टूड। अब आपका सवाल है कि ये कैसे हुआ, देखो समझाता हूं। मान लो मैं इसको लेता हूं, ये वाले को, मैं आपको ये जो पार्ट है मैं इससे समझा रहा हूं। अगर मैं लिख दूं 2 टू द पावर n -4 इंटू 2 टू द पावर -3, तो आपको पता है बेस अगर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n -4 प्लस क्या हो जाएगा -3। देन जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -7। सीधी सी बात है, होगा ना, करेक्ट। तो हम इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। आई थिंक यहां आपका डाउट क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या करना है, ध्यान समझना। ये है 2 टू द पावर n -4 और ये है 5 टू द पावर n -4। अब ध्यान से देखो, दोनों का पावर क्या है, सेम है। पावर क्या है, सेम है। क्या हो रहा है दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इन बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका भी एक रूल है, याद रखना, आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा नहीं होगा, मैं बताता हूं हायर क्लासेस का। अगर मान लो ये है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अब इसमें क्या है, देखो पावर क्या है, सेम है, बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसका रूल ये बोलता है कि बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स a इंटू बी मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर को कॉमन ले लीजिए। दिस इज द रूल ऑफ एक्सपोनेंट। तो वही हम यहां फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, करेक्ट। और ये हम यहां लिखेंगे n -4, करेक्ट, इनटू क्या बच गया हमारे पास, 2 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 1250। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, यहां लिख लेता हूं, इजी हो जाएगा। सो 10 टू द पावर n -4 इंटू 2 टू द पावर -3 इक्वल टू 1250। अब आप देखो यहां एक रूल लगेगा, लॉ लगेगा, आपने पढ़ा होगा, यहां फिर समझा देता हूं। a टू द पावर -n, अगर किसी का पावर नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे को 1 के अपॉन में लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर n। तो इसी रूल को हम यहां अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर n -4 इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 क्यूब इक्वल टू 1250। अब क्या करना है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर n -4 इंटू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 क्यूब, तो बेटा 2 क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट है। 2 3 जा 6 मत कर देना, तो ये कितना आ जाएगा, 8। तो हम यहां लिखेंगे 1/8 इक्वल टू 1250। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर n -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1250 इंटू 8। अब ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 इक्वल टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो करिए, तो 8 इंटू 0 0, 8 5 जा 44, ठीक है, 0 4 हो गया 4, 8 2 जा 16 एंड 4 20, ये हो गया 2, 8 1 जा 8 एंड 2 10, ये हो गया 10,000। अब हम लिखेंगे 10 टू द पावर n -4 इक्वल टू, इस 10,000 को अगर मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 4, करेक्ट, अंडरस्टूड।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए बेटा, ठीक है। अब समझ में आया होगा ना, मैं हटा रहा हूँ तो इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट देन। अब देखो, अब मैं यहां लेता हूं 10 टू द पावर n माइनस 4 इक्वल टू 10 टू द पावर 4। अब यहां देखो LHS RHS दोनों में बेस क्या है, सेम है, और मैंने प्रीवियस बताया है कि वी कैन राइट n माइनस 4 इक्वल टू 4। ये तो हो जाएगा n इक्वल्स टू 4 प्लस 4, देन n इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो कुछ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, बहुत बड़ा क्वेश्चन था और मैंने आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन को समझाया है, जरा ध्यान से देख लीजिए, एक एक स्टेप देख लीजिए, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को भी 2-3 बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। कम से कम ये क्वेश्चन को तो जरूर देखिएगा। सो स्टूडेंट, हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 20 क्वेश्चंस, यानी आज का हमने टारगेट क्या कर लिया, अचीव कर लिया, ठीक है। तो आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, और आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा। तो मजा आया, बहुत मजा आया होगा, मेरे को भी बहुत मजा आया। और खास बात क्या है कि हमने बहुत सारे कंसेप्ट रिकॉल किए हैं, बहुत कुछ समझ में भी आया होगा, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कैसे आते हैं, कैसे हमको सॉल्व करना है, कहाँ गलती नहीं करना है, कहाँ हमको ध्यान देना है, ये आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, जिस टाइप से मेरे को आपके लाइक्स व्यूज़ मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आप ही के प्यार से, आप ही के सपोर्ट से मेरे को अच्छा करने का मन कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और मैं और आपके लिए अच्छा करूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।